अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजीमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। नाज़रीन किराम, इस वक्त इमरान खान शदीद गुस्से में हैं और गुस्से में होना भी चाहिए क्योंकि तहरीक इंसाफ की ख़वातीन MNAs को गिरफ़्तार करने का हुक्म दे दिया गया है। एक बार फिर से कैदियों वाली गाड़ियाँ ख़वातीन के लॉजेस के बाहर पहुँच चुकी हैं। एक बार फिर से जो है वो MNAs को गिरफ़्तार करने का फ़ैसला कर लिया गया है और इस वक्त इस्लामाबाद का जो माहौल है वो अजीब हो चुका है, शदीद ख़राब हो चुका है और सियासी कशीदगी जो है वो अपने अरूज पर पहुंच चुकी है। बनी गाला से भी एक हुक्म आया है, आगे क्या होने वाला है, इसका क्या नतीजा निकलेगा, क्या बात अब जो है वो इस गिरफ्तारी के बाद इमरान खान साहब की गिरफ्तारी तक जाएगी या फिर ये कोई एक पहला कदम उठाया गया इस मामले में, अब होने क्या जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहले ये सुनिएगा कि हुआ क्या, ये मामला चला कहाँ से। हुआ ये कि जनाब आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास था और इस मुश्तरका इजलास के अंदर इन्होंने मिली भगत से जो है वो जो बिल इन्होंने पहले कौमी असम्बली और सेनेट से पास किए थे और जिसके ऊपर सदर सिग्नेचर नहीं कर रहे थे, उसको इन्होंने करवाने के लिए मुश्तरका इजलास बुला लिया और ताकि ये सदर के साइन वाला जो है वो मामला ही ख़त्म हो। यानी कि ये इलेक्शन तरामीमी बिल और नैब इस्लाहात बिल, इन दोनों बिल्स को जनाब आज इन्होंने मंजूर करना था। अब हुआ ये कि जब तहरीक इंसाफ के लोगों को पता चला तो तहरीक इंसाफ की ख़वातीन MNAs वहां पर एहतजाज के लिए पहुंची। अब पहली बात तो यह है कि तहरीक इंसाफ की ख़वातीन MNAs को पार्लियामेंट हाउस में जाने से कोई भी कानूनी तौर पर रोक नहीं सकता है। इसकी वजह यह है कि वो अभी भी MNAs हैं, मेंबर नेशनल असम्बली हैं और मेंबर नेशनल असम्बली को कोई भी कानून असम्बली के अंदर जाने से रोक नहीं सकता है। गड़बड़ ये हुई कि जनाब इन्होंने सबसे पहले दरवाजे बंद किए, फिर पुलिस को बुलवाया और एक ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश की, एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की कि जिसमें यह लगे कि तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो चढ़ दौड़े। हालांकि वहां पर कोई भी मर्द रुकन नहीं था, सारी की सारी जो है वो खवातीन अरकान वहां पर मौजूद थी और इन्होंने जब गेट बंद किए तो तहरीक इंसाफ की खवातीन ने अंदर जाने की कोशिश की। तो जियो पे सबसे पहले मुझे हैरानगी है कि वो खबरें चलाता रहा कि तहरीक इंसाफ की मुस्ताफी अरकान इस वक्त जो है वो एहतजाज के लिए पहुंचे हैं। तहरीक इंसाफ के अरकान के इस्तीफे अभी तक मंजूर नहीं हुए हैं। कानूनी तौर पर अभी भी वो MNAs हैं, कानूनी तौर पर अभी भी वो पार्लियामेंट के अंदर जा सकते हैं, लेकिन चूंकि ये जो फिस्ताई सोच है वो इंसान से कुछ भी करवाती है। इन्होंने पुलिस को बुलवाया, पुलिस को सामने खड़ा किया, तहरीक इंसाफ की खवातीन ने पुलिस का हिसार तोड़ा और वो कौमी असेंबली के अहाते तक चली गई। जब अहाते तक चली गई और इन्हें लगा कि काम खराब हो जाएगा तो इन्होंने सख्त अहकाम दिए। आज जब ये मतलब इनके अपने रुकन में अंदर नहीं जा रहे थे तो इन्होंने इसको इतना बड़ा गुनाह और जुर्म समझा। मैं ये कहता हूं चलें ठीक है, मिसाल के तौर पे वो मुस्ताफी थे, वो आ भी नहीं सकते थे, उन्हें एहतजाज करने का भी हक नहीं था। एक आम पाकिस्तानी होने के नाते भी आप एहतजाज कर सकते हैं, लेकिन इस एहतजाज को इतना माइंड किया फिल वक्त की फिस्ताई सरकार ने कि उन्होंने सोचा कि इन खवातीन, दोबारा सुनिएगा, इन खवातीन MNAs को गिरफ्तार किया जाए। पुलिस को हुक्म दिया गया इन खवातीन के MNAs को गिरफ्तार कर लिया जाए। उनमें सबसे जो प्रोमिनेंट शख्सियत थी वो आलिया हमजा मलिक थी। आलिया हमजा मलिक को हमने ये देखा कि उन्होंने गेट पे चढ़ के भी उसको क्रॉस करने की कोशिश की गई, जिसके ऊपर बाद में बड़ी सारी ट्रांसमिशंस चली। इस बात पे किसी भी चैनल ने ट्रांसमिशन नहीं चलाई, इस बिकाऊ मीडिया ने इस मामले पे बात नहीं की कि खवातीन को पुलिस के जरिए रोका जा रहा है, बल्कि ये बिकाऊ मीडिया ये खबरें चलाता रहा, देखें खवातीन गेट के ऊपर चढ़ी हुई हैं, देखें खवातीन जो है वो गेट से नीचे जा रही हैं। और फिर मैं हैरान होता हूं इनकी सोच पर, और ये अवाम को बेवकूफ समझते हैं कि जिन्हें कुछ पता नहीं। हालांकि सोशल मीडिया की ताकत ने हर चीज नाज़रीन किराम बदल कर रख दी है। खैर, इन्होंने इस वक्त आलिया हमजा मलिक के लॉज के बाहर इस वक्त कैदियों वाली या गिरफ्तार करने वाली गाड़ियां पहुंचा दी हैं। फैसला कर लिया गया है कि खवातीन MNAs को गिरफ्तार करना है। एक अजीब माहौल इस वक्त जो है वो वहां पर बना हुआ है, एक अजीब समा बना हुआ है। इस बात को लेकर इमरान खान को भी शदीद बुरा लगा है, इमरान खान को भी शदीद गुस्सा है, क्योंकि एक सोच ये भी है कि ये इतना जुल्म करना चाहते हैं और एक वो चेहरा हुकूमत का दिखाना चाहते हैं ताकि किसी भी किस्म के एहतजाज का सोचे ना। पहली वार्निंग है, आज खवातीन को अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है और चूंकि गाड़ियां वहां पे मौजूद हैं तो ये वार्निंग होगी तहरीक इंसाफ को कि अगर आप लॉन्ग मार्च 2 की कॉल देते हैं, क्योंकि इससे पहले इमरान खान लॉन्ग मार्च 2 की कॉल दे चुके हैं और इमरान खान ने कहा है कि मैं अपनी पूरी ताकत से, पूरे जोर से बाहर आऊंगा और मैं यहां पर आकर जो है वो मुकाबला करूंगा।
तो अगर नाज़रीन किराम ये आज इनको गिरफ्तार कर लेते हैं तो ये सबसे बड़ी एक तस्वीर दिखाने की कोशिश की जाएगी इस वक्त जो है वो तहरीक इंसाफ को, कि अगर आपने जरा सा भी किया कुछ इस तरह का काम करने की कोशिश की तो गवर्नमेंट तैयार बैठी है आपको गिरफ्तार करने के लिए। बनी गाला से जो हुक्म आया वो ये आया है इस वक्त कि अगर इन खवातीन MNAs को गिरफ्तार करके ले जाया जाता है और इन्हें थाने में रखा जाता है या कुछ भी इस तरह की हरकत की जाती है तो तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, मतलब अभी इन्होंने ऑफिशियल तो नहीं लेकिन अपने उन ग्रुप्स के अंदर जो है वो मैसेजिंग करना शुरू कर दी है, कम्युनिकेट करना शुरू कर दिया है, लोगों को मोबिलाइज करना शुरू कर दिया है कि अगर ऐसा होता है तो तब तहरीक इंसाफ के लोग बाहर निकल आए और तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो बाहर निकलकर जो है ना वो बड़े एहतजाज की तैयारी करें, एक बहुत बड़े। अब मुझे ये लगता है कि गवर्नमेंट जो है ना इस तरह की पंगेबाजियां खुद करती है, जानबूझकर अपने टांग फंसाती है। ये लॉन्ग मार्च 2 से पहले माहौल ऐसा बना रहे हैं कि जो अपनी गलतियों की वजह से कि ये सारी की सारी जो हमायत है वो अवाम को मिल जाएगी, अवाम जो है तहरीक इंसाफ को मिल जाएगी और अवाम की हमायत जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ अगर इकट्ठी हो गई और उसी तरह से हो गई तो फिर मोमेंटम बिल्ड हो जाएगा और ये मोमेंटम बनाने में इस गवर्नमेंट का किरदार है। अच्छा, एक तरफ तो ये सब कुछ हो रहा है, एक तरफ तो यहां पर मामला यहां पर खराब हुआ है, ये सूरत हाल बनी हुई है, जबकि दूसरी तरफ मैं आपको एक और खबर दे दूं। अभी जब मैं ये इस खबर के बारे में पढ़ रहा था तो कुछ इंफॉर्मेशन मेरे पास दुबई से भी पहुंची है। मकसूद चपड़ासी का डेथ सर्टिफिकेट सामने आया है और मलिक मकसूद उर्फे आम मकसूद चपड़ासी की जो मौत बताई गई है वो अब से 2 दिन पहले की बताई गई है। जो बात मैंने आपको सुबह बताई थी कि 2 दिन तक इस खबर को छुपाया गया और 2 दिन तक इस खबर को बताया नहीं गया और रात 3 बजे जो है ना वो इनका जो साला है वो वहां पे पहुंचा और उसने वहां पर जाकर जो है वो इनकी बॉडी को रिसीव किया। अब ये बहुत सारे लोग तो लिख रहे हैं, मतलब चूंकि अभी तस्वीरों से वाज़ेह नहीं हो रहा, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो तस्वीरों को जूम इन करके बता रहे हैं कि देखिए यहां पर जो है वो निशानात हैं, इनके जिस्म के ऊपर निशानात मौजूद हैं, इनके जिस्म के ऊपर जो है वो इस वक्त इस तरह के निशानात हैं जिससे ये नज़र आता है, जिससे ये पता चलता है कि शायद तशद्दुद करके जो है वो इन्हें मारा गया है। अब ये फस्ताई सोच ही हो सकती है क्योंकि इसका सबसे देखें जब इस तरह का मामला होता है तो हम इस तरह के केस में देखते हैं बेनिफिशरी कौन है, फ़ायदा किसको होगा, मतलब इससे कौन मुस्तफ़ीद होगा। तो मुस्तफ़ीद जो होगा वो नाज़रीन किराम इस पूरे केस के अंदर, इस पूरे मामले के अंदर जो है वो सामने नज़र आ रहा है और इस सिचुएशन के अंदर जो है वो नज़र आ रहा है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग मतलब आज उन्होंने इसके ऊपर बात भी की और पूरा दिन ट्रांसमिशंस भी चलती रही। देखें, आप मीडिया खरीद लें, आप मीडिया को साथ में ला लें, आप चीज़ों को छुपाने की कोशिश कर लें, आप कुछ भी कर लें, मैंने आपको बताया कि सोशल मीडिया के दौर में नाज़रीन किराम सच नहीं छुप सकता है। वो कल जो इकोनॉमिक सर्वे आया आज वो हॉन्ट कर रहा है। आज जो भी बंदा गवर्नमेंट का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आया या उसने बात की तो आज वो फिगर्स हॉन्ट कर रहे हैं। अभी मैं एहसन इकबाल साहब को देख रहा था, उन्होंने भी ट्विटर के ऊपर कंपैरेटिव एनालिसिस रखा हुआ था। मुझे ये बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि शर्म आनी चाहिए इस गवर्नमेंट को कंपैरेटिव एनालिसिस करते हुए कि इमरान खान की गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट थी जिसमें कोरोना आया, मैशत नीचे गई, दुनिया भर की मैशत नीचे गई, लेकिन इमरान खान ने इस मैशत को ऊपर ले जाने के लिए कोशिश की और 4.8 का हदफ रखकर 6% तक अपनी जो है वो ग्रोथ रेट को ले गए। तो इस गवर्नमेंट को जो है वो शर्म आनी चाहिए, सीखना चाहिए और अपनी फस्ताई हथकंडों से जिस तरह से खवातीन MNAs को गिरफ्तार किया जा रहा है इससे जो है वो इज्तनाब करना चाहिए। ये अब तक की सूरत हाल है, कुछ नई चीज़ें आप लेकर आपके सामने हाजिर हूँगा। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।